नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कृति विद्या ट्यूटोरियल में। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज देखेंगे मैथमेटिक्स क्लास 11th का और चैप्टर होगा 26 RS अग्रवाल सर के बुक से। तो और चैप्टर का नाम है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्लास 11th के दृष्टिकोण से, साथ ही साथ 12th में भी आपका इससे 11 नंबर का सवाल आता है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से। तो इसको हम लोग बढ़िया से समझने का कोशिश करेंगे ताकि 11th के साथ साथ 12th में भी हमारा ये उपयोगी हो सके। तो 3 मतलब 3, डायमेंशनल मतलब बीमा, 3 बीमीय ज्यामिति आपको पढ़ना है। इसमें 3 डायमेंशनल मतलब होता है कि ठोस सॉलिड फिगर्स, जैसे बॉल आपका 3 डायमेंशनल शेप है, पेन 3 डायमेंशनल शेप है। हाँ, तो 2 डायमेंशनल में हम लोग पढ़ते हैं जिसमें लंबाई और मोटाई नहीं हो। 3 डायमेंशनल उसको कहते हैं जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो। सिंपल भाषा में हम ये भी कह सकते हैं कि जिसको हम लोग पकड़ सकते हैं उसको 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री कह सकते हैं। जैसे माचिस का एक डब्बा, तो माचिस का एक डब्बा क्या है कि उसको हम लोग पकड़ सकते हैं और वो घनाभ का एक प्रतिरूप है, मॉडल है। तो माचिस का डब्बा जो होगा वो 3 डायमेंशनल शेप होगा। साबुन एक ठोस आकृति है तो उसको हम लोग टच कर सकते हैं, तो साबुन भी जो होगा वो 3 डायमेंशनल शेप होगा। तो इसमें हम लोग जनरली 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में बात करेंगे। तो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री हम लोग 2 ही एक्सिस जाना करते थे। कौन कौन एक्सिस? एक एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस। लेकिन इसमें हम लोग 3 एक्सिस देखेंगे, पहला एक्स एक्सिस, दूसरा वाई एक्सिस और तीसरा जेड एक्सिस। हम लोग इसमें 3 एक्सिस देखेंगे। तो आप देखिए, ये देखिए दोनों एक्स और वाई, तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्स वाई प्लेन। इसका नाम हम लोग देंगे एक्स वाई प्लेन। और एक्स वाई प्लेन में एक्स और वाई रहेगा लेकिन जेड क्या होगा? 0 होगा। इसको ध्यान में रखिएगा। ये देखिए कौन प्लेन है आपका, ये जो प्लेन देख रहे हैं तो वाई और जेड से मिलके बन रहा है, तो इसका हम लोग बोलेंगे, नाम देंगे इसका वाई जेड प्लेन। वाई और जेड में वाई और जेड कुछ ना कुछ होगा। यहाँ पर हमारा एक्स क्या होगा? 0। तो वाई जेड प्लेन आप समझ गए। अब यहाँ पर है ये कौन प्लेन है? देखिए तो एक एक्स एक्सिस है और एक है जेड एक्सिस। एक्स जेड से मिल कर के जो प्लेन बनेगा इसका नाम होगा एक्स जेड प्लेन। और एक्स जेड प्लेन में एक्स और जेड कुछ ना कुछ होगा, वाई का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। और इस सब में आप ध्यान दीजिएगा एक्स वाई और जेड में कितना का एंगल बनेगा। तो ये चूँकि देखिए आपको कंप्लीट समझ में नहीं आएगा, चूँकि 3 डायमेंशनल शेप्स है तो हम बोलेंगे एक्स और वाई के बीच में 90 डिग्री है, तो आपको लगेगा कि ये सर क्या बोल रहे हैं। नहीं, सही है कि एक्स और वाई के बीच में हमको 90 डिग्री ही है। हालांकि हम पेन और पेपर से नहीं दिखा सकते हैं। इसको हम लोग यदि सॉलिड फिगर लेके समझें तो ये हो जाएगा। आपको यहाँ समझना है कि तीनों के बीच में 90 डिग्री का ही कौन बनेगा। और इसके लिए एक एग्जाम्पल हम लेने का कोशिश करते हैं। देखिए इसको हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं और एक और कलम लिया है, इसको इस तरह लगा दिए तो इसको कहते हैं वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। देखिए हमेशा हर जगह ना परपेंडिकुलर हर एक दूसरे के बीच में लाल और ब्लू पेन के बीच में आपका 90 डिग्री बन रहा है, देख रहे होंगे। और एक और पेन ऐसा देख लीजिए, ऐसा एक और पेन हम लगा दें इसमें तो ये कितना का कौन बनेगा? तीनों एंगल के बीच में आप देखिए ब्लू, ब्लैक और रेड के बीच में जो एंगल बनेगा वो तीनों के बीच में 90 डिग्री है कि नहीं है, आप देख लीजिएगा इस तरह प्रैक्टिकल करके। तो आप पाएंगे कि तीनों के बीच में जो है एंगल 90 डिग्री ही है। तो हम लोग इसको सॉलिड फिगर से देखेंगे तो हमें समझ में आएगा और इस तरह में आपको लगेगा नहीं, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि ये इन सबों के बीच में एक्स और वाई के बीच में 90 डिग्री, वाई और जेड के बीच में भी 90 डिग्री, एक्स और जेड के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा।
अभी हम लोग जो समझे उसको एट ए ग्लांस देख लेते हैं। कहता है कि एवरी पॉइंट इन एक्स जेड प्लेन, एक्स और जेड है तो यहाँ पर कौन कोऑर्डिनेट जीरो होगा, तो वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा। एवरी पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन है तो एक्स और वाई कुछ ना कुछ होगा, यहाँ पर जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो होगा। एवरी पॉइंट इन वाई जेड प्लेन, देखिए ये वाई जेड कुछ ना कुछ होगा लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो होगा। अब है क्या कि नेक्स्ट है कि एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म, एक्स रहेगा लेकिन एक्स एक्सिस पर वाई का वैल्यू जीरो हो जाएगा और जेड का वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो ये पूछेंगे कि एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म कौन, एक्स जीरो जीरो। एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म कौन फॉर्म, जीरो वाई जीरो। और एनी पॉइंट ऑन जेड एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म जीरो जीरो जेड। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा कि एक्स एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट लेना हो, यदि कोई कोऑर्डिनेट लेना हो और एक्स एक्सिस पे लेना हो तो लेंगे एक्स जीरो जीरो। वाई एक्सिस पे कोऑर्डिनेट लेना हो तो जीरो वाई जीरो, चूँकि वाई पे वाई रहेगा एक्स और जेड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जेड एक्सिस में जेड रहेगा, एक्स और वाई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसको आप समझने का प्रयास करिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट ऑक्टेंट। ऑक्टेंट, ऑक्ट मतलब 8 होता है, तो ऑक्टेंट कोऑर्डिनेट्स प्लेन, अभी हम लोग पढ़े थे एक्स जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन। तो कोऑर्डिनेट प्लेन्स डिवाइड द स्पेस इनटू 8 पार्ट्स, कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, 8 पार्ट में, उसको कहते हैं क्या, ऑक्टेंट। ऑक्टेंट मतलब 8 भाग में बांट देना। देखिए 8 भाग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। तो और ये है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो ये देखिए कैसे होता है, सो हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ये है, अभी हम लोग इसके बारे में पढ़े थे, इसको हम लोग कह देते हैं एक्स, इसको कह देते हैं वाई एक्सिस और इसको कह देते हैं जेड एक्सिस। अच्छा बताइए, ये बाहर निकल जाएगा, इधर निकल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स ओ एक्स डैश होगा कि नहीं। अब बताइए कि एक्स डैश और वाई के बीच में एंगल कितना है, तो बताइए कितना होगा। तो हाँ, ये आप 45 नहीं बोलिएगा, 90 बोलिएगा, चूँकि हम 3 डायमेंशनल में आपको समझाए थे कि इस तरह 3 ठो कलम लेते हैं, हर जगह 90 डिग्री ही ना बनेगा। तो आप पेन रख के देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। यदि जेड को हम आगे बढ़ा दें तो ये भी क्या हो जाएगा, जेड डैश, और इन दोनों के बीच में कितना डिग्री कोण, 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, मतलब हर जगह 90 डिग्री कोण बनेगा। और वाई को थोड़ा सा इधर बढ़ा दें तो ये हो जाएगा वाई डैश। तो ये वाई डैश भी जो होगा ये हर हमेशा यहाँ हर जगह 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो 90 डिग्री का कोण हम लोग कैसे बना सकते हैं, एक सिंपली बना सकते हैं, एक्स ये वाला देखिए, इसको हम लोग एक्स ओ वाई और ये क्या, जेड, तो हम लोग ओ एक्स वाई जेड लिख सकते हैं कि नहीं। तो एक प्लेन ये हो गया ओ एक्स वाई जेड, वही लिखे हैं यहाँ पर, देखिए ओ एक्स वाई जेड। अब हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ओ एक्स डैश वाई जेड। तो ओ यहाँ है आपका ओ एक्स डैश, ये देखिए एक्स डैश ये चला गया है ना, और फिर क्या है वाई, तो वाई आपका ये हो गया, और क्या है जेड, तो जेड ये हो गया। इन सबों के बीच में आपका 90 डिग्री होगा। आप इसको पेन पेपर पे नहीं समझ पाएंगे, आप पेन से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो ये भी एक प्लेन हो गया। तो इस तरह का हम लोग कितना प्लेन बना सकते हैं मालूम, अभी एक्स डैश पर है, फिर वाई डैश पर हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा एक्स वाई डैश जेड, ऐसा, इस तरह का हम लोग कितने प्लेन बना सकते हैं, तो 8 प्लेन बना सकते हैं। तो 8 भाग में बांट सकते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, ऑक्टेंट कहते हैं। तो ऑक्टेंट आपको समझ में आ गया होगा, ये है ऑक्टेंट, ये ऑक्टेंट है, और ये है एक्सिस आपका, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो ओ एक्स वाई जेड, ओ एक्स वाई जेड में देखिए, ओ एक्स वाई जेड में एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव और जेड भी पॉजिटिव, एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव और जेड भी पॉजिटिव। यहाँ पर देखिए ओ एक्स डैश वाई जेड, जहाँ डैश लगेगा वो माइनस हो जाएगा, तो एक्स पर डैश लगा माइनस, बाकी सब क्या हो गया प्लस।
यहाँ पर देखिए डैश किस पर है, एक्स पर और वाई पर, तो एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव, लेकिन जेड क्या हो गया पॉजिटिव। यहाँ पर देखिए एक्स वाई डैश जेड, तो एक्स आपका पॉजिटिव वाई नेगेटिव जेड। तो इस तरह से हम लोग इसको कितने प्लेन में डिवाइड कर सकते हैं, कितने आप पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 8 पार्ट में। तो ये क्या कहलाता है, ऑक्टेंट। अब सवाल आएगा कि यदि प्लस 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 है तो कौन कौन ऑक्टेंट होगा, तो वो एक्स वाई जेड बोलेंगे। लेकिन आपका RS अग्रवाल के बुक में लिख दिए 1 2 3, तो 1 2 3 लिख दिए तो हम लोग ऐसा दे सकते हैं, लेकिन ये याद रख पाना मुश्किल होगा। हम लोग इस तरह से बोले ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यदि नाम पूछा जाए कि माइनस प्लस प्लस है तो हम लोग बोलते ये, हालांकि 2 भी देंगे तो चलेगा। आपका बुक में आपको 2 3 के हिसाब से आंसर मिलेगा, जो यदि आप आंसर मिलाना चाहिएगा क्वेश्चन का तो इस तरह से मिलेगा। लेकिन हम लोग इस तरह से भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ऑक्टेंट को क्या है ना कि इसको हम लोग कितने पार्ट्स में बांट सकते हैं, 8 पार्ट्स में। एक जैसा कि आपको 1 2 ठो दिखाए, और आप ध्यान दीजिएगा इन सबों के बीच में 90 डिग्री का कौन है ना। तो अब हम लोग समझ गए ऑक्टेंट्स। आइए इस पर आधारित हम लोग एक एक्सरसाइज को करते हैं, जिसका एक्सरसाइज का नाम है 26A। RS अग्रवाल सर के बुक से, RS अग्रवाल सर के बुक से हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 26A। कहता है इफ ए पॉइंट लाइज ऑन जेड एक्सिस, कौन एक्सिस, जेड एक्सिस, देन फाइंड इट्स एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। किस पॉइंट पर लाई कर रहा है, तो हम लोग इस तरह जानते हैं ये एक्स है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। और किस पर लाई कर रहा है, पॉइंट लाई जो कर रहा है वो जेड पर कर रहा है। तो जेड एक्सिस पर हम लोग एक्स एक्सिस का वैल्यू 0 होता है, वाई एक्सिस का 0 होता है, जेड का वैल्यू होता है। तो कहता है एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा आपका 0 होगा, और वाई कोऑर्डिनेट भी क्या होगा, 0 होगा। बस यही आपका क्या हो गया आंसर। तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट जो होगा 0 होगा। दूसरा कहता है कि इफ ए पॉइंट लाइज ऑन वाई जेड प्लेन देन व्हाट इज इट्स एक्स कोऑर्डिनेट। तो हम लोग अभी प्लेन के बारे में पढ़े थे, एक बार फिर से देख लेते हैं। ये देखिए ऐसे, ये है एक्स ओ, ये है वाई और ये क्या है जेड। तो आपका कौन प्लेन कह रहा है, कौन प्लेन, वाई जेड प्लेन। तो वाई और जेड, वाई जेड प्लेन ये हुआ। तो वाई जेड प्लेन में एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई और जेड होगा, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। तो इसका आंसर होगा x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। आप फिगर ड्रॉ कर दीजिएगा और ऐसा आप लिख दीजिएगा। कहता है इन विच प्लेन डज द पॉइंट्स 4 -3 और 0 लाई। तो आप देखिए कि इसमें x है, प्लेन का नाम पूछ रहा है, प्लेन कौन होगा। तो इसमें x है, y भी है, लेकिन z क्या है, 0 है, 0 है। तो ये कौन प्लेन कहलाएगा बता दीजिए, x है और y है, जेड नहीं है। तो एक्स और वाई रहता है, एक्स और वाई रहे तो ये कौन प्लेन हो गया, एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई दिया हुआ है तो इस प्लेन का नाम होगा एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन पर जेड का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, हम लोग पढ़े थे। तो ये प्लेन, इस प्लेन का नाम क्या होगा आपका, एक्स वाई प्लेन होगा। अभी हम लोग पढ़े थे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑक्टेंट, ऑक्टेंट के बारे में हम लोग पढ़े थे। डज ईच ऑफ द गिवन पॉइंट्स लाई। तो यहाँ पर आप देखिए तीनों नेगेटिव में है, एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव और जेड भी नेगेटिव। तो एक्स नेगेटिव, वाई नेगेटिव और जेड नेगेटिव जो देखे थे अभी हम लोग टेबल के अनुसार। तो उस टेबल के अनुसार यदि देखेंगे तो कौन कोऑर्डिनेट आएगा। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव और z भी नेगेटिव। तो इस हिसाब से इसका यदि ऑक्टेंट देखें तो कौन ऑक्टेंट आ जा रहा है, देखिए तो 7th। तो ये इस कौन ऑक्टेंट होगा, तो 7 आंसर। बस आपको देखना है क्या क्या माइनस है, क्या क्या प्लस है, बस इतना ही से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन है 2 3 और -4, मतलब x प्लस है
वाई प्लस है और जेड क्या है माइनस, मतलब प्लस प्लस माइनस किस क्वाड्रेंट किस ऑक्टेंट में आएगा ये देखना है, प्लस प्लस माइनस। तो आप देखेंगे कि प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, इसका नाम हम लोग क्या दिए हैं 5, फिफ्थ ऑक्टेंट। तो इसका जो होगा आंसर होगा ऑक्टेंट जो होगा वो होगा फिफ्थ ऑक्टेंट 5, है ना। नेक्स्ट है कि -6 मतलब x माइनस वाई प्लस जेड क्या है माइनस, माइनस प्लस माइनस। तो माइनस प्लस माइनस क्या होगा सो देखिए, माइनस प्लस माइनस कौन ऑक्टेंट है 6th, माइनस प्लस माइनस छठा ऑक्टेंट है ना। तो 6th ऑक्टेंट इसको हम लोग बोलेंगे, इसका ऑक्टेंट का नेम जो होगा वो होगा 6th। 4th क्वेश्चन है 4 -3 -2 मतलब x प्लस वाई माइनस और z माइनस, प्लस माइनस माइनस। तो प्लस माइनस माइनस किस में आएगा आप देखिए, प्लस प्लस माइनस माइनस 8th में, 8th ऑक्टेंट है ना। तो इसका नाम हम लोग दे देंगे, ऑक्टेंट का नाम दे देंगे 8th, है ना। 5th क्वेश्चन है -1 -6 5 मतलब x माइनस वाई भी माइनस लेकिन z प्लस, तो माइनस माइनस प्लस। तो बताइए माइनस माइनस प्लस, उसका नाम हम लोग क्या दिए हुए हैं 3rd ऑक्टेंट। तो इसका ऑक्टेंट हो जाएगा, ऑक्टेंट जो हो जाएगा आपका वह 3rd हो जाएगा, है ना। 6th नंबर में है 4 6 और 8 मतलब x भी प्लस y भी प्लस और z भी प्लस, तीनों एक्सिस प्लस में है। तो तीनों एक्सिस प्लस कौन क्वाड्रेंट में है, x भी y भी z भी, तो कौन क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस है, फर्स्ट ऑक्टेंट में प्लस है। तो हम लोग इसका बोलेंगे ऑक्टेंट का नाम जो होगा वह होगा 1, ऑक्टेंट का नेम जो होगा वह होगा 1।